अस्सलाम वालेकुम ऑल फैन। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान फैंस को एक बहुत बड़ा झटका मिला है, वो साइम अयूब की सूरत में। मगर अब फैंस ये जानना चाहते हैं कि जी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर अगर साइम अयूब नहीं खेलेंगे तो उनकी रिप्लेसमेंट क्या होगी। और इस हवाले से बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। यानी जो पाकिस्तान के सेलेक्टर आकिब जावेद है, उन्होंने हैरानकुन फैसला कर दिया है। जी, उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम सामने रख दिया जो साइम अयूब की रिप्लेसमेंट करेगा चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। सो वो रिप्लेसमेंट क्या है, वो नाम क्या है जो पाकिस्तान के सिलेक्टर आकिब जावेद ने सामने रखा है। सो वही नाम, वही चीजें, वही स्टेटमेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी सेगमेंट के अंदर। फिर उसके बाद जो पीएसएल सीजन 10 है उस हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। यानी जो पीएसएल सीजन 10 है उसकी जो रिटेंशन लिस्ट है वो अनाउंस कर दिया। बड़े बड़े नाम जिनको रिलीज कर दिया और इंटरेस्टिंग नाम जिनको रिटेंशन लिस्ट के अंदर बरकरार रखा है। सो वो रिटेंशन लिस्ट क्या है, कौन से ऐसे प्लेयर्स है जिनको रिलीज किया और कौन से ऐसे हैरान कुन नाम है जिनको बरकरार रखा है सारी टीमों ने। तो वो भी रिटेंशन लिस्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी सेगमेंट के अंदर। मगर उसके अलावा जो साइम अयूब है उनके ऊपर पैसों की बारिश कर डाली। जी, पीएसएल सीजन 10 के हवाले से जो कराची किंग्स के मालिक है उन्होंने साइम अयूब को पैसों की जो है वो ऑफर दी और साथ साथ एक बहुत बड़ी ऑफर दी और कहा कि आप हमारी टीम से खेले। मगर उस ऑफर को साइम अयूब और पेशावर ज़ल्मी ने ठुकरा दिया। सो वो ऑफर क्या थी और कितने पैसे जो है साइम अयूब पर लगाए बारिश की, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी सेगमेंट के अंदर। मगर उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। वो सवाल ये है कि जो साइम अयूब है अगर चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होते तो आप सब साइम की रिप्लेसमेंट किसको देखना चाहते हैं। यानी फखर जमान के साथ आप किसको एज अ ओपनिंग करते हुए देखना चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, ये लाजमी कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। अब बात करते हैं वीडियो की। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो साइम अयूब है उनके ऊपर पैसों की बारिश कर डाली। जी, कराची किंग्स के मालिक ने पैसों की बारिश कर दी और एक बड़ी ऑफर दी कि ये आप इसको कबूल करें और कराची टीम से खेले। मगर इसको जो है साइम अयूब और पेशावर ज़ल्मी ने ठुकरा दिया। यानी इसका मतलब ये कि जो साइम अयूब है उनकी वैल्यू बहुत है, क्योंकि उन्होंने जो अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टूर के अंदर जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई उससे वो काफी बड़ा हथियार बन गया। सो कितने पैसे उनके ऊपर बरसाए और क्या ऑफर दी, पहले वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। साइम अयूब स्टोरी बिफोर पीएसएल रिटेंशंस। कराची किंग्स ऑफर साइम अयूब $2,20,000 एंड कैप्टनसी बट पेशावर ज़ल्मी रिफ्यूज टू रिलीज हिम। यानी जो कराची किंग्स के मालिक उन्होंने $2,20,000 की ऑफर दी और कहा कि साथ आप कप्तानी करें कराची किंग्स की और कराची किंग्स से खेले। मगर उन्होंने साइम अयूब ने और ज़ल्मी ने इसको रिफ्यूज कर दिया। क्यों? उन्होंने यही कहा कि जैसा कि ये पाकिस्तान का हथियार साइम अयूब है वैसे ही पीएसएल सीजन 10 में हमारा हथियार साइम अयूब है, इसीलिए हम ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते। बल्कि ज़ल्मी ने इससे ज्यादा अमाउंट देकर साइम अयूब को रिटेंशन लिस्ट के अंदर बरकरार रखा। सो ये साइम अयूब के हवाले से काफी इंटरेस्टिंग चीज थी। अब बात करते हैं पीएसएल सीजन 10 की जो रिटेंशन लिस्ट जारी की उसके अंदर हैरान कुन नाम जिनको रिटेन किया, 8 प्लेयर्स जिनको सारी टीमों ने रिटेन किया, बाकी सबको रिलीज कर दिया। इंटरेस्टिंग नाम, बड़े नाम जिनको रिलीज कर दिया। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीएसएल सीजन 10 की जो रिटेंशन लिस्ट अनाउंस किया उसके ऊपर। शुरुआत करते हैं कराची किंग्स से। जैसा कि कराची किंग्स के अंदर डायमंड में हसन अली और जेम मिल्स को बरकरार रखा। उसके बाद गोल्ड में शान मसूद और इरफान खान नियाजी को बरकरार रखा। फिर बात करें सिल्वर की तो सिल्वर में अरफत मिनाज, टेम शेफर्ड और जाहिद महमूद को बरकरार रखा। यानी कराची किंग्स ने ये 8 प्लेयर्स जिनको अपनी टीम में बरकरार रखा, बाकी सबको रिलीज कर दिया। बड़े बड़े नाम तबरेज शमसी, मोहम्मद नवाज, अनवर अली, बड़े बड़े नाम इस रिटेंशन लिस्ट के अंदर नहीं है। और शोएब मलिक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो पीएसएल में वो किसी और टीम से खेलना चाहते हैं, उन्होंने कराची किंग्स को छोड़ दिया है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग नाम थे। अब बात करते हैं दूसरी टीम की। दूसरी टीम जैसा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, प्लेटिनम में वो शादाब खान कप्तान खुद है, नसीम शाह को बरकरार रखता है प्लेटिनम में। उसके बाद डायमंड के अंदर इमाद वसीम और आजम खान को बरकरार रखता है। फिर बात करें गोल्ड की तो गोल्ड में हैदर अली और सलमान अली आगा को बरकरार रखते हैं। बात करें सिल्वर की तो सिल्वर में कॉलिन मंडो और रुमान रईस इनको बरकरार रखते हैं। अब बात करते हैं तीसरी टीम की। जैसा कि लाहौर कलंदर, उन्होंने प्लेटिनियम में शाहीन शाह अफरीदी कप्तान खुद होंगे और फखर जमान, ये 2 प्लेयर्स प्लेटिनियम में होंगे। मगर उसके बाद डायमंड में हारिस रऊफ और सिकंदर रजा का नाम आता है, उनको बरकरार रखते हैं। गोल्ड में अब्दुल्ला शफीक, जमान खान और जानदाद खान को बरकरार रखते हैं। सिल्वर में डेविड वीजे को बरकरार रखते हैं। यानी ये 8 प्लेयर जो लाहौर कलंदर का हिस्सा है पीएसएल सीजन 10 में, बाकी सबको रिलीज कर दिया।
उसके बाद बात करते हैं कोटा ग्लैडिएटर्स की। इसमें भी बड़े बड़े नाम जिनको रिलीज कर दिया, मगर सबसे पहले बात करते हैं रिटेंशन लिस्ट की। सो उसमें डायमंड में मोहम्मद आमिर, अबरार अहमद और रायली रोसो बरकरार रहेंगे। उसके बाद गोल्ड में सऊद शकील, वसीम जूनियर और अकील हुसैन को बरकरार रखा है, और सिल्वर में ख्वाजा नाफी और उस्मान तारिक को बरकरार रखा है। इसके अंदर आप देखो तो सरफराज अहमद, मोहम्मद हसनैन, उस्मान कादिर, बड़े बड़े नाम इनको रिलीज कर दिया है। फिर बात करते हैं मुल्तान सुल्तान की। इसके अंदर बड़े बड़े नाम, हैरान कुन नाम, उनको रिलीज कर दिया है और बहुत मुझे अफसोस हो रहा है। बट मैं आपको पहले रिटेंशन लिस्ट बताता हूँ, उसके बाद रिलीज के नाम बताता हूँ। जैसा कि प्लेटिनम में मोहम्मद रिजवान होंगे, उसामा मीर होंगे, बट डायमंड में डेविड विली, इफ्तिखार अहमद, उस्मान खान को बरकरार रखा है। उसके बाद गोल्ड में जॉर्डन होंगे और सिल्वर में फैसल अकरम होंगे। और अब बात करते हैं इनके रिलीज प्लेयर जिनको रिलीज किया है। उसमें नाम आता है तैयब ताहिर का, एहसन उल्लाह का, अब्बास आफरीदी का और शाहनवाज धानी का। बड़े बड़े नाम जिनको रिलीज कर दिया है पीएसएल सीजन 10 के लिए। अब बात करते हैं जल्मी की। जल्मी में प्लेटिनियम में बाबर आजम और साइम अयूब होंगे, डायमंड में मोहम्मद हारिस होंगे, सिल्वर में मेहरान मुमताज, आरिफ याकूब, सुफियान मुकीम होंगे और इमर्जिंग में अली रजा होंगे। इसमें भी बड़े नाम थे, आसिफ अली, आमिर जमाल, इन जैसे प्लेयर्स को भी रिलीज कर दिया है। सो ये 6 टीमें पीएसएल सीजन 10 की जिन्होंने अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी की और बड़े बड़े नाम जिनको रिलीज कर दिया। सो इस बार जो पीएसएल सीजन 10 का ड्राफ्ट होगा उसमें काफी मजा आने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े नाम इस बार पीएसएल सीजन 10 में शामिल होंगे और काफी मजा आएगा पहली बार। अब बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड और साइम की रिप्लेसमेंट की। जैसा कि सारे फैंस अब यही जानना चाहते हैं कि जी चैंपियंस ट्रॉफी अब बहुत करीब है और सारी टीमें स्क्वाड कब अनाउंस करेगी, क्योंकि सिर्फ अभी इंग्लैंड ने अनाउंस किया है। सो आईसीसी ने ऑफिशियल डेट अनाउंस कर दिया है कि भाई सारी टीमें 12 जनवरी तक अपने स्क्वाड अनाउंस कर देगी। और उसके बाद इसके अंदर भी एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये कि स्क्वाड के अंदर अगर आपको कुछ तब्दील करना हो बीच में तो 1 महीने का टाइम है, यानी ये 12 फेब तक आपको कुछ भी तब्दील करना हो स्क्वाड के अंदर आप कर सकते हैं। यानी चैंपियंस ट्रॉफी के 1 हफ्ते पहले ये डेट खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप कोई भी प्लेयर्स को तब्दील नहीं कर सकते, मगर 1 महीने का टाइम दिया है। 12 जनवरी को स्क्वाड अनाउंस होगा, 12 फेब तक जो है आप प्लेयर्स को तब्दील कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इसकी रिप्लेसमेंट हमें चाहिए तो आप कर सकते हैं। सो ये डेट फाइनली आ चुकी है, बट अब पाकिस्तान कब अनाउंस करेगा स्क्वाड, सो ये बहुत फैंस जानना चाहते हैं। तो जी पाकिस्तान अनाउंस करेगा 11 जनवरी या फिर 12 जनवरी जो लास्ट डेट है। क्यों? क्योंकि 10 जनवरी को पाकिस्तान अफ्रीका से रवाना होगी, उसके बाद ही स्क्वाड आपके साथ में जो है हाजिर होगा। मगर अब बात करते हैं, फैंस यही जानना चाहते हैं कि जी जो साइम अयूब है, इन केस अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं होते, वैसे तो सारे फैंस यही चाह रहे हैं कि साइम अयूब जो एंड के मैचेस है उसमें अवेलेबल हो जाए, बट अगर नहीं होते तो फैंस ये जानना चाहते हैं कि जी इनकी रिप्लेसमेंट क्या होगी। और उस हवाले से बहुत बड़ा जो है आकिब जावेद ने नाम सामने रख दिया, यानी हैरानकुन फैसला आकिब जावेद ने कर दिया है। बट उससे पहले मेरी रिप्लेसमेंट, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो मेरी रिप्लेसमेंट है उस पर आप क्या एग्री करेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। अब जैसा कि हमारे पास 2 ओपनर्स थे, एक अब्दुल्ला शफीक जो ऑलरेडी आउट है, उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, और दूसरा जो ओपनर था वो साइम अयूब, वो भी बाहर हो चुका है। हमारे पास ओपनर नहीं है, यानी फखर जमान को तो अब लाजमी ही लेके जाएंगे। वैसे तो वो स्क्वाड के अंदर शामिल हो गए थे क्योंकि उनके ऊपर बातें बन रही थी, सो फखर जमान तो होंगे, मगर अब फैंस ये जानना चाहते हैं कि जी फखर जमान के साथ ओपनिंग में कौन आएगा। वैसे तो इमाम उल हक का नाम भी आ रहा है, बट हमें एक और बैकअप चाहिए। सो उसके लिए जो मेरी रिप्लेसमेंट है वो है शर्जिल खान, क्योंकि आप देखें आजम खान वो भी उनकी फिटनेस ठीक नहीं थी, मगर उसके बावजूद वो टीम के साथ काफी टाइम तक जुड़े रहे थे, यानी वो टीम से खेल रहे थे, उनकी फिटनेस ठीक नहीं थी। अब शर्जिल खान को जो ड्रॉप किया उसी वजह से ड्रॉप किया क्योंकि उनकी फिटनेस ठीक नहीं है। मगर उनको ये कहना चाहिए जी ये आपकी आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी है, आपको इसमें मौका मिला, आपको इसके अंदर परफॉर्म करके दिखाना होगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर है और शर्जिल खान को पाकिस्तान के पिचेस काफी सूट करते हैं, जिस तरह उन्होंने पीएसएल के अंदर बैटिंग की थी कराची किंग्स से, ये आप सबको मालूम है। तो जो मैं देखना चाहता हूं फखर जमान के साथ रिप्लेसमेंट जो साइन की है वो शर्जिल खान है, यानी दोनों लेफ्टी और दोनों ही तेज धार बैटर। सो मेरी रिप्लेसमेंट शर्जिल खान के साथ जाती है। बट जो आकिब जावेद सोच रहे हैं, जो उन्होंने नाम रखे हैं, वो जैसा कि शायद फरहान का नाम आ रहा है, उमैर बिन यूसुफ का आ रहा है और एक बार फिर से अब्दुल्ला शफीक का आ रहा है, यानी आकिब जावेद ये कहते हैं कि जी फखर जमान के साथ जो है वो इमाम उल हक मैदान में उतरेंगे एज अ ओपनिंग के लिए, मगर जो बैकअप में नाम आ रहा है वो शायद फरहान और अब्दुल्ला शफीक का आ रहा है, जो मैं इस चीज को कभी भी एग्री नहीं करूंगा। दोस्तों आप सबने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है कि क्या अब्दुल्ला शफीक को होना चाहिए
क्या शर्जील खान की रिप्लेसमेंट बेस्ट है? इस बारे में आपने कमेंट बॉक्स में लास्ट में मेंशन करना है। और PSL सीजन 10 की जो रिटेंशन लिस्ट जो है जारी हुई, उसके अंदर आप सारी टीम्स के अंदर किन किन प्लेयर्स को देखना चाहते थे, इस बारे में लास्ट में मेंशन करें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।